Hello everyone, I'm Shabbir Khan. I welcome you behalf of Mac Future family. The course which we are going to start, that's not any degree course. This is the complete training course with the communication skills. You must have seen people especially reading, writing, talking and understanding. But majorly we have noted especially whenever we try to speak in English, then we are lagging behind, we feel hesitant and the words do not come in our mind. So what happens and why does it happen and who is the responsible that the earlier we studied a lot but we didn't get chance to meet, we didn't get chance to talk to people in English. So you did not have the practicals. Therefore, we have designed a course especially practical for you. There you and I, we both will have the conversation together. We both will have the talking sense together and we both will speak together. आफ्टर सम डेज यू विल फाइंड योर सेल्फ अ गुड स्पीकर। तो थोड़ी सी बात मैं आपको यही हिंदी में भी कहना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो भी लिसनर्स हों वो शायद नए हों और उन्हें शायद पूरी बात इंग्लिश में समझ में ना आए। इसीलिए ये कोर्स एक प्रैक्टिकल कोर्स रखा गया है जिसमें जो भी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इंग्लिश के हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिए हैं। ये छोटी सी वीडियो आपको अभी यह समझाएगी कि हमारा कोर्स कितना ही इफेक्टिव है और आप कितनी ही जल्दी इंग्लिश भाषा को सीख सकते हैं। इसीलिए ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है और हम आप ही के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये चाहूंगा कि कोशिश करें कि आप अपने ईयरफोन्स को अपने ईयर्स में फिक्स कर लें और अपने आप को थोड़ी देर के लिए सेपरेट रखें ताकि यू एंड आई वी बोथ विल हैव द कॉन्वर्सेशन, वी बोथ विल स्पीक टुगेदर। क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम इंग्लिश को बोल नहीं पाएंगे। हमने स्कूल्स में भी देखा है कि विद्यार्थी या स्टूडेंट्स कई कई इयर्स कई सालों तक इंग्लिश बुक्स को पढ़ते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं, बट देखा गया कि वो अंग्रेजी में या इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। इसका सीधा सीधा इफेक्ट ये देखा गया है क्योंकि आप लोगों ने अब तक प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप और हम मिलकर अभी अभी देखते हैं। हमारा क्लास का पहला ही वीडियो है जो आपके समक्ष अभी है, जिसमें हम लोग अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। स्पेशली सी ये आपको कॉमन ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज जो अभी हमारे पास अवेलेबल है या कोई भी चीज जो हमारे पास या मेरे ही पास, मैं अपना प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं, जो मेरे पास अभी उपलब्ध है कोई भी थिंग ऑब्जेक्ट, तो मुझे सिर्फ इतना कहना पड़ेगा आई हैव गॉट। मुझे इतना ही बताना है आई हैव गॉट। तो इसका सीधा मतलब यही हो जाएगा कि वह थिंग, वह ऑब्जेक्ट अभी मेरे पास अवेलेबल है। जैसे सिंपल तौर पे, एक प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए कि अगर रिमोट मेरे पास है अभी और अगर मैं ये आपको बता रहा हूं अभी कि मेरे पास रिमोट है, तो आई हैव गॉट, आई हैव गॉट। ओके, तो एक बार आपको भी ये बोलना है। अब आपको चुपचाप नहीं रहना है ना, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा है ये कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड आई है। तो जब तक आप मेरे साथ नहीं बोलेंगे या मेरे बाद आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं माना जाएगा। फिर वही हो जाएगा कि हमने बुक्स तो पढ़ी हैं लेकिन बोलना नहीं आया। तो बोलना सीखने के लिए आपको मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है। तो एक बार सभी लोग बोलकर बताएंगे। जैसे अगर आप ये कह रहे हो कि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप कैसे बताएंगे? आई हैव गॉट अ स्मार्टफोन। वेरी गुड, सभी बोलेंगे एक बार, आई हैव गॉट अ स्मार्टफोन। वेरी गुड। अगर आपको यही अनदर एग्जांपल्स में मुझे बताना हो कि आपके पास स्कूल बैग है तो आई हैव गॉट अ स्कूल बैग। चेयर है तो आप बताएं, अब आप ही बोलेंगे है ना, अब आपको ही कहना है आई हैव गॉट अ चेयर। वेरी गुड। कुछ लोग अभी भी नहीं बोल रहे हैं। देखो वापस मैं कह रहा हूं, चुप नहीं रहना है ना, आपको बोलना है। आप बोलते समय आप में थोड़ी सी हेजिटेशन होगी या कहीं पर आप हिच आएगी या कहीं पर आप फंबल होते हैं, तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, सो अब आपको अगर यह कहना है कि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप बताओ कैसे कहेंगे? आई हैव गॉट अ स्मार्टफोन। ओके, अब जरूरी नहीं कि सारी ही चीजें हमारे पास अभी अवेलेबल हो। कोई भी चीज जो अभी, कोई भी थिंग या ऑब्जेक्ट मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है तो मुझे कभी मना भी करना होता है। तो जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए मना करूं जो मेरे पास नहीं है, जैसे फाइल मेरे पास नहीं है और यूजुअली हम लोग कह देते हैं हाँ मेरे पास फाइल नहीं है, तो यही तो लैंग्वेज है जो हमें इंग्लिश में बोलना है। ये कोई भाषा ही है जिसको हम कम्युनिकेट करेंगे आपस में। ओके, तो अगर ये कहना हो फाइल नहीं है तो मुझे मना करना है आई हैव नॉट, I have not got a file. I have not got a file.
आई हैव नॉट गॉट अ फाइल। अब इसको आप मेरे साथ रिपीट करेंगे कि आई हैव नॉट गॉट अ फाइल। वेरी गुड। ओके, तो अभी तो या कोई चीज और भी अगर मैं एग्जांपल एक दो और बता देता हूं ताकि कंफर्मेशन में अच्छा रहे, हम लोगों को बताने में भी अच्छा रहे। ओके, सो हियर आई एम टेलिंग यू कि दैट मोबाइल मेरे पास नहीं है, तो आई हैव नॉट गॉट अ मोबाइल। ओके, लाइक ऐसे मैंने कहा पेन ड्राइव मेरे पास नहीं है, तो आई हैव नॉट गॉट अ पेन ड्राइव। ओके, या मैं कह रहा हूं कि दैट पेन मेरे पास नहीं है, तो आई हैव नॉट गॉट अ पेन। ओके, तो या तो अभी हमने जवाब दिया है यस, या अभी हमने मना किया है नो। वी हैव नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन टिल नाउ। अभी तक हमने सामने वाले व्यक्ति से कंफर्म नहीं किया है। तो जैसे ही आप सामने वाले व्यक्ति से यह बात पूछना चाहेंगे कि सामने वाले व्यक्ति के पास स्पीकर है या नहीं है, मोबाइल है या नहीं है, पेन ड्राइव है या नहीं है, नोटबुक है या नहीं है, लैपटॉप है या नहीं है, तब हमें पूछने के लिए पूछना होगा हैव यू गॉट। क्या कहेंगे हम लोग? हैव यू गॉट। अब अच्छा, अब यही आप मुझसे पूछो कि मेरे पास लैपटॉप है क्या? Have you got a laptop? Yes, that this is the way I was asking. आपको ऐसे ही पूछना है, बोल बोल कर पूछना है ना? Have you got a laptop? Okay, अच्छा पूछो मेरे पास पैसे हैं या नहीं है? अभी पैसे हैं क्या मेरे पास? सामने वाले से आपको यही जानना है। Have you got money? Very good. Okay, रिमोट है या नहीं? Have you got a remote? Good. तो अब मैंने जवाब भी यही दिया कि मेरे पास रिमोट है, तो I have got a remote. Okay. अगर मुझे मना करना हो, नहीं हो सकता है मेरे पास रिमोट तो है ही नहीं अभी, तो मुझे मना करना है। मना करने का तरीका हमें पता है, आई हैव नॉट गॉट अ रिमोट। ओके, तो अब बाय द वे आपको प्रैक्टिकल पूछना है और प्रैक्टिकली आपको जवाब देना है, और प्रैक्टिकली हम दोनों को यही ध्यान रखना है कि यू एंड आई विल बोथ हैव द प्रैक्टिस टुगेदर, देन ओनली विल बी एबल टू स्पीक आउट thoroughly, otherwise we'll be getting confused because when you ask the questions to anybody else, the person sometimes keeps the pause and the reply is not there, then we feel even the both there is no communication between together. Okay, so now you'll ask me, आपको सभी को मुझसे एक कंफर्मेशन यह करना है कि मेरे पास कॉम कंघा है या नहीं। ओके, तो कैसे पूछेंगे आप लोग? हैव यू गॉट अ कॉम। वेरी गुड, सब पूछिए एक साथ। Yes, this is good. This is good. You are trying good. You are trying good. Yes. Have you got a com? Very good. अब अगर मैंने कहा मेरे पास com है, उपलब्ध है, तो I have got a com. Okay. अच्छा, ये तो श्योर हो गया कि com मेरे पास उपलब्ध है या है मेरे पास अभी। और कोई भी चीज अब ये श्योर हो गई कि मेरे पास अवेलेबल है, तो हो सकता है सामने वाला मुझसे उस चीज की डिमांड करेगा। और जब भी आप सामने वाले से कोई भी चीज मांगना चाहें, कोई भी चीज पिक करना चाहें, कोई भी चीज लेना चाहें, तब आपको कहना है कुड आई हैव। जी हाँ, कुड आई हैव। अच्छा, मैंने कैन आई हैव नहीं कहा, कुड आई हैव कहा। कैन, आई अग्री दैट कैन इज यूज इन अ फॉर्मली वेज, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट व्हेन यू आर बीइंग पोलाइट एंड बीइंग मैनर, देन वी नीड टू से कुड आई हैव. So can is just shows the formalities and could is for the politeness as well. तो जैसे ही आपको सामने वाले से कोई भी थिंग आपको लेना हो, तब आप कहेंगे could I have. ओके, जैसे ही आपने मुझसे पैसे मांगे तो could I have money. क्या कहेंगे आप लोग? हाँ, देखो पैसों के लिए आपकी जबान चल गई है ना, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो आपकी जबान और के लिए भी चलना चाहिए और ऑब्जेक्ट के लिए भी कहना चाहिए, है ना। तो जबान हमें अच्छी रखनी है, प्रैक्टिकल रखनी है, बोलकर बोलना है, सिर्फ सुनना ही नहीं है ना। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं बोलेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। ओके, सो नाउ जस्ट यू आस्क मी। अब एक बार पूरा कॉन्वर्सेशन हम लोग देखते हैं। सामने पहले आस्क मी, एक बार आप सभी मुझसे पूछिए, मेरे पास व्हाइट शर्ट है क्या? Have you got a white shirt? Yes. अच्छा, white shirt है मेरे पास। I have got a white shirt. Okay. Now I answered. तो अब आपको white shirt मांगना हो, white shirt चाहिए मुझे, या हम लोग कहते हैं सर वो white shirt दीजिएगा मुझे, तो ये एक मैनर तरीका हो गया could I have. अच्छा, मांगिए white shirt. Could I have a white shirt? Okay. दोहराइएगा इस बात को मेरे साथ। Could I have a white shirt? Okay. तो कभी होता है कि सामने वाले को हम वो चीज प्रोवाइड भी कराते हैं, और सामने वाले को कोई भी ऑब्जेक्ट देना हो, प्रोवाइड करना हो, तो देते समय बहुत ही तरीके से, मैनर से हम लोग कहते हैं here you are, here you are, here you are. ओके, अच्छा, here you are हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम लोग here you are कह रहे हैं, here you are. ओके, सो
whenever, chalo, let's have the practical session once again, and I'll ask you the question, you will reply. Even you ask me, then okay, I'll understand, but here is this, actually I'll be able to speak much before you reply. That would be the better part from our side. Okay, so ask me, आप सभी लोग मुझसे कंफर्म करिए एक बार, क्या मेरे पास नोटबुक है क्या? Have you got a notebook? Okay, अब मैंने जवाब दिया, I have got a notebook. अब आपको मुझसे नोटबुक मांगना है, तो आपने कहा Could I have a notebook? Okay, तो नोटबुक देते समय मैंने भी आपको कहा here you are, या कभी कभी ये देखा गया है कि कोई चीज हमसे डिमांड करता है और उसका अटेंशन शायद कहीं और चला जाता है, और हम कोई भी थिंग्स को कैरी किए हुए होते हैं और हम लोगों को लगता है कि when he'll ask us to pick it, अब वो हमसे नहीं पूछ रहा, तो ये हमारे तरीका है, हमारी तहजीब है कि हम सामने वाले को वो चीज प्रोवाइड करते समय कुछ कहें, तब हमें कहना होगा here you are. ओके, एज वेल एज आपको अनदर टास्क मुझसे यही पूछना है कि एक और बार हम लोग एक और प्रैक्टिकल सेशन करके देखेंगे. ओके, लाइक वॉच, घड़ी, है ना? पूछिए मेरे पास वॉच है क्या? हैव यू गॉट अ वॉच? अग्री, वॉच है मेरे पास, आई हैव गॉट अ वॉच. वॉच मांगिए अब मुझसे, कुड आई हैव अ वॉच? और कोई भी चीज प्रोवाइड करते समय आपको कहना है हियर यू आर. सो दीज आर द फर्स्ट स्लाइड्स ऑप्शंस. ये पहली, आपको पहली स्लाइड्स पर सारी चीजें नजर आ रही हैं. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट, या चाहें तो आप इसको कैप्चर, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं. ओके, और ये हमारी साइट्स पर अवेलेबल भी होगा, नोट्स की पूरी जानकारी भी अवेलेबल होगी. और अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप लोग हमें डाउट्स भी पूछ सकते हैं, उसमें हम आपको, आपके रिप्लाईज भी आपको बहुत ही जल्द आपको मिलेंगे. ओके, सो यह भी आपको ध्यान में रखना है, एटलीस्ट डू रिमेंबर. अच्छा, यहाँ पर आपको एक बक नाम का वर्ड सुनाई दे रहा है ना? वैसे तो हम लोग पैसों के लिए मनी करके कहते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में पैसों को बक्स करके भी कहा जाता है. जैसे एग्जाम्पल, अगर 10 रुपए हैं तो मैं 10 बक्स करके कह सकता हूं. ओके, और 50 रुपए हैं तो मैं 50 बक्स कर कह सकता हूं. बट अगेन यू हैव अ लुक हियर, यहां पर हम लोगों ने 50 बक नोट, 50 बक नोट लिखा है ना? सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर. अगर ये 10, 20, 5, इन सब का इक्वल काउंटिंग, सबका जो भी ये काउंटिंग है, 2 रुपीज हो, 5 रुपीज हो, 10 रुपीज हो, इन सब का टोटल काउंट 50 हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे 50 बक्स. क्या कहेंगे हम इसको? 50 बक्स. लेकिन अगर ये एक ही 50 का नोट है तो कहा जाएगा अ 50 बक नोट, अ 50 बक नोट. और चेंज, ये तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि डेली हम लोगों को खुले पैसों की जरूरत पड़ती ही है, और जब भी आपको पैसों के चेंज चाहिए होते हैं तो हम लोग यही कहते हैं, चेंज है क्या, चेंज है क्या? तो यही तो इंग्लिश है, यही तो लैंग्वेज है ना? ये सब्जेक्ट ना होकर लैंग्वेज है. तो इसी को हमको प्रैक्टिकल यही कहना है कि अगर आपके पास चेंज है या नहीं, पहले मुझे पूछना है, हैव यू गॉट चेंज? अब वो 50 रुपए के नोट के चेंज अगर आपको चाहिए, आपको 50 के खुले चाहिए, तो आपने मुझसे ऐसे ही कहा, हैव यू गॉट चेंज फॉर 100 बक रुपी, सॉरी, हैव यू गॉट चेंज अ 50 बक नोट. दोबारा सुनिएगा एक बार, हैव यू गॉट चेंज फॉर अ 50 बक नोट. ओके, तो अगर एक ही नोट है तो अ 50 बक नोट कहना है, और 50 रुपए, 10, 20 रुपए और टोटल इनकी काउंटिंग इस फॉर्म में है, वो 50 हो रहे हैं, तब वो 50 बक्स कहलाएगा. ओके, लेट्स हैव अ लुक अहेड. तो कोई भी चीज मांगने का तरीका होता है कुड आई हैव, और कोई भी चीज आप सामने वाले को प्रोवाइड करते समय कहेंगे हियर यू आर. दैट्स अंडरस्टूड. आई एम श्योर दैट इतना आप लोग समझ गए होंगे. ओके, कुछ एग्जांपल्स और यहां दिए गए हैं. ओके, अ पेयर ऑफ सीजर्स. अच्छा, कैंची को हम लोग क्या कहते हैं? सीजर नहीं, कैंची को हम लोग सीजर नहीं कहते हैं, कैंची को हमें सीजर्स कहना होता है. तो अगर आई अग्री दैट हमने सीजर सीजर यही सुना है लॉन्ग बैक तक, या अपने कुछ और वर्ड सुना है, देन आई एम टेलिंग यू इसे सीजर्स ही कहते हैं, बिकॉज दिस बिकम्स अ पेयर, अ पेयर. और अगर वो पेयर है और वो पेयर सीजर्स का है तो अ पेयर ऑफ सीजर्स. अब आपको यही मुझसे पूछना हो कि कैंची है या नहीं मेरे पास, हैव यू गॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स, और अवेलेबल है तो आई हैव गॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स. अगर मैंने मना किया तो आई हैव नॉट गॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स. अब अगर आई हैव नॉट गॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स कह रहा हूं तो बात यही कंप्लीट हो गई है, तो कुड आई हैव का कोई सेंस यहां बन भी नहीं रहा है.
हाँ, अगर हम लोग ये कहते हैं कि मेरे पास वॉच है, कैंची है, बैग है, तो आई हैव गॉट, ओके, अब अवेलेबल है मेरे पास वॉच, आई हैव गॉट अ वॉच, तो आपको मांगते समय आपको वॉच चाहिए मुझसे, तो आपने पोलाइट होकर मैनर्ड तरीके से कहा कुड आई हैव अ वॉच, तो मैं भी आपको वॉच देते समय कहूंगा हियर यू आर, ओके, अ स्wanky वॉच। अच्छा, कोई भी चीज महंगी होती है, महंगी को पहले ये बताइए हम क्या क्या कहते हैं? कॉस्टली, अग्री, आई अग्री। और कुछ आपको पता हो? यस, ट्राई ट्राई। एक्सपेंसिव, यस दैट इज ऑल्सो राइट, एक्सपेंसिव भी कहते हैं, स्वैंकी भी कहते हैं, ओके, कॉस्टली भी कहते हैं। स्वैंकी आपने हो सकता है देखा हो, आई डोंट माइंड इट एट ऑल, बट आपको ये देखना है कि अ स्वैंकी वॉच करके यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। स्वैंकी मीन्स कोई भी चीज कॉस्टली है और साथ में लेटेस्ट भी है। कॉस्टली के साथ साथ अगर कोई चीज का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होता है, स्टाइलिस्ट अवेलेबल होता है, तो वो स्वैंकी कहा जाता है, अ स्वैंकी वॉच। और अगर हमारे अलावा यू एंड आई के अलावा हो सकता है कम्युनिकेशन में दो और व्यक्ति भी होते हैं, है ना, ही और शी, अभी हम दो लोग ही पिक करेंगे। वी कब यूज होगा, दे कब यूज होगा, ये आने वाली वीडियोस में डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अगर मैं अपने लिए आई हैव कह रहा हूं, तो मुझे थर्ड पर्सन के लिए ही या शी के लिए मुझे ही हैज और शी हैज करके कहना है। अब अगर मैं ये ही बताऊंगा कि इनके पास रिमोट है, इनके पास मोबाइल है, इनके पास पेन ड्राइव है, ही, तो ही हैज गॉट अ पेन ड्राइव, और यही बात मुझे मना करना है, तो ही हैज नॉट गॉट अ पेन ड्राइव, ही हैज नॉट गॉट अ पेन ड्राइव। और अब यही मुझे कंफर्म करना हो क्या इन साहब के पास, क्या इन सर के पास पेन ड्राइव है या नहीं, तो हैज ही गॉट अ पेन ड्राइव। एक बार रिपीट करिएगा इसे, हैज ही गॉट अ पेन ड्राइव। क्वेश्चनिंग फेस होना चाहिए ना, क्वेश्चन होना चाहिए, हम पूछ रहे हैं ना, हैज ही गॉट अ पेन ड्राइव? यस, पेन ड्राइव है इनके पास, ही हैज गॉट अ पेन ड्राइव। अच्छा, नहीं है इनके पास पेन ड्राइव, ही हैज नॉट गॉट अ पेन ड्राइव। That you must have understood. You must not have any doubts and confusion. Let's talk about the idioms. What are the idioms? Idioms को हम लोग मुहावरे कहते हैं, और किसी भी भाषा को बहुत ही आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का उपयोग किया जाता है। If you are interested watching movies and if you are interested especially reading the books or novels, then you must have seen many of the idioms are there. it has a different meaning, just I would say, इनको कभी भी ट्रांसलेट ना करें, ना ही इनकी वर्डिंग्स में कोई चेंजेस लाएं। इडियम्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे वेरी फर्स्ट आई एम टेलिंग यू, कोल्ड फीट को आप कभी कोल्ड हैंड नहीं कह सकते, इसको कोल्ड फीट ही कहना पड़ेगा। लेट्स डिस्क्राइब, देखते हैं कोल्ड फीट का मीन क्या होता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने आप में एंजाइटी महसूस कर रहा है या स्पेशली नर्वस है, तब हम लोग कह सकते हैं कि कोल्ड feet. Before the interviewers, when I was asked so many questions, I felt cold feet. I lost my money. My father started scolding me. That day, I felt cold feet. Next is break a leg. जब भी हमें यह कहना हो सामने वाले को गुड लक बिफोर द इंटरव्यू, बिफोर द रेस, स्पेशली बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, तो हम लोग गुड लक कहते हैं, और गुड लक को ही हम लोग ईडियम बेस पर कह सकते हैं ब्रेक अ लेग। अगर कोई भी व्यक्ति रेस के पहले जा रहा है और वो स्टार्टिंग पॉइंट पर है, हम कहेंगे उसे ब्रेक अ लेग। आप लोगों ने भी हमारी क्लासेस स्टार्ट की है, तो मैं आप लोगों को भी कहूंगा ब्रेक अ लेग। बस इसको ट्रांसलेट कभी नहीं समझना है। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। कई लोगों की आदत होती है एग्जैक्टली बात को ना कहकर घुमा फिरा के बात कहते हैं, और हमें तभी बहुत गुस्सा सा आता है कि आप लोग डायरेक्टली या पॉइंट टू पॉइंट बात कहें। तब मैं उनको यही कह सकता हूं, डोंट बीट अराउंड द बुश, मतलब आप घुमा फिरा कर बात ना करें। जैसे अगर यह व्यक्ति हमेशा ही घुमा फिरा के बात करता है, तो मैं आपको कहूंगा कि ही बीट्स अराउंड द बुश, या सामने वाले व्यक्ति को मैंने मना किया कि आप ये घुमा फिरा के बात मत करो, डोंट बीट अराउंड द बुश। आई होप सो आपको क्लासेस समझ में आई होंगी, बहुत अच्छी भी लगी होंगी। तो लेट्स फिनिश द क्लास हियर। थैंक यू एवरीवन।